एक अहमद हुसैन 55 साल का एक दर्दमंद उस्ताद जिसने अपनी जिंदगी तालीम को वक्फ कर दी। उसका बेटा अय्यान आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया और बरसों से उसका कोई पता नहीं। अहमद हुसैन की बीवी जोहरा कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और वो तब से अकेले थे। 2 अय्यान हुसैन 28 साल का नौजवान जो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, अपनी मसरूफ जिंदगी में इतना मग्न है कि अपने वालिद से राबिता रखना भी भूल चुका है। 3 सफिया बीबी अहमद हुसैन की पुरानी शागिर्दा जो उनके घर के करीब रहती है और कभी कभी उनकी खैरियत पूछने आ जाती है। वो उनके लिए एक बेटी की मानिंद है। एक खस्ता हाल घर की खिड़की से शाम के ढलते सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में बिखरी हुई किताबें, दीवार पर पुरानी घड़ी और एक लकड़ी की मेज जिस पर कुछ कागजात और एक खुला हुआ खत रखा था। अहमद हुसैन ने अपनी कमजोर उंगलियों से कलम उठाया और एक खत लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे अय्यान, ये खत शायद तुम्हारे हाथों में पहुंचे या ना पहुंचे, मगर मैं तुम्हें वो सब कहना चाहता हूं जो दिल में बरसों से जमा है। लिखते लिखते उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितने साल गुजर गए, लेकिन अय्यान ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। क्या औलाद इतनी बेहिस हो जाती है कि अपने वालिदैन को यूं तन्हा छोड़ देती है? अहमद हुसैन ने खुद से सवाल किया, मगर जवाब ना मिला। अहमद हुसैन हर रोज डाकिये का इंतजार करते, ये उम्मीद रखते हुए कि शायद आज अय्यान का कोई पैगाम आए, मगर हर रोज की तरह आज भी मायूसी उनके हिस्से में आई। सफिया बीबी, जो अक्सर उनकी खैरियत पूछने आती, एक दिन उन्हें रोते हुए देखकर बोली, उस्ताद जी, आप अय्यान भाई को फोन क्यों नहीं करते? शायद वो मसरूफ हों, मगर आपकी आवाज सुनकर वो जरूर वापस आ जाएंगे। अहमद हुसैन ने उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटी, मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती। अगर वो मेरा होता तो मुझे याद करता। ये कहकर उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और आंखें पोंछने लगे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। सफिया बीबी उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है और उन्हें सुकून की जरूरत है, मगर उनके लिए सुकून सिर्फ बेटे की मौजूदगी में मुमकिन। एक दिन सफिया बीबी ने हिम्मत करके अय्यान को फोन किया। फोन कई बार बजा, मगर किसी ने नहीं उठाया। फिर एक रोज सफिया बीबी के पास एक बैरून मुल्क नंबर से कॉल आई। जी, मैं अय्यान बोल रहा हूं। आप कौन? सफिया बीबी की आवाज कांपने लगी। अय्यान भाई, मैं सफिया हूं। उस्ताद जी बहुत बीमार हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं। बराह करम आ जाइए। फोन के दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक सर्द जवाब आया, मैं मसरूफ हूं, देखूंगा। ये सुनते ही सफिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि अब उस्ताद जी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उधर अहमद हुसैन का दिल जैसे किसी उम्मीद की डोर से बंधा हुआ था। वो अस्पताल में भी अपने खत को सीने से लगाए रखते। बेटा आएगा, जरूर आएगा, वो खुद को तसल्ली देते। मगर वक्त गुजर गया और वो लम्हा भी आ गया जब अहमद हुसैन ने आखिरी सांस ली। उनके हाथ में वही खत था जो उन्होंने अय्यान के नाम लिखा था। जज्बाती अंजाम सफिया बीबी ने वो खत महफूज कर लिया। एक हफ्ते बाद अय्यान पाकिस्तान आया, मगर तब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, वो घर पहुंचा तो सफिया ने खामोशी से वो खत उसके हाथ में रख दिया। अय्यान ने कांपते हाथों से खत खोला। मेरे प्यारे बेटे अय्यान, ये खत शायद तुम्हारे हाथों में पहुंचे या ना पहुंचे, मगर मैं तुम्हें वो सब कहना चाहता हूं जो दिल में बरसों से जमा है। बेटा, जब तुम छोटे थे, तुम्हारी हंसी मेरे कानों में गूंजती थी। जब तुम पहली बार चले थे, तुम्हारा हाथ थाम कर मैंने तुम्हें सहारा दिया था। जब तुम गिर जाते, मैं तुम्हें उठाता। मगर आज मैं गिर चुका हूं और तुम मुझे उठाने के लिए मौजूद नहीं हो। मुझे मालूम है कि जिंदगी की दौड़ में बहुत कुछ खोना पड़ता है, मगर यह मत भूलना कि जो चीजें खो जाती हैं वो हमेशा के लिए नहीं मिलती। अगर कभी तुम्हें वक्त मिले तो मेरे कमरे में रखी पुरानी किताबों को देख लेना, शायद उनके सफ़ों में मेरी मोहब्बत छुपी हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारा बाप अहमद हुसैन। ये खत पढ़ते ही अय्यान के आंसू बेकाबू हो गए। वो भागकर अपने वालिद के कमरे में गया, जहां सब कुछ वैसा ही था, बस एक हंसती की कमी थी। अब्बू, प्लीज एक बार वापस आ जाइए। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मगर माफी के लिए कोई मौजूद नहीं था। इख्तितामिया ये कहानी उन सब के लिए एक सबक है जो अपने वालिदैन को वक्त नहीं देते। जिंदगी की दौड़ में इतना मत भागिए कि जब पलट कर देखें तो वहां सिर्फ वीरानी हो। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है।